सा रहता है, बहुत दिक्कत होती है उस चीज में, तो अपनी ओरल केयर कैसे अच्छी किया जाए? इसकी ब्रशिंग टेक्निक क्या से होती है? ब्रशिंग टेक्निक आप नॉर्मल राउंड एंड राउंड ब्रश करिए। सीधे सीधे ब्रश करेंगे तो आप दांत काट देंगे। दूसरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तेज ब्रश करूंगा तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, कुछ नहीं होता ऐसे। तो नॉर्मल ब्रश करिए। नॉर्मल पेस्ट आप जो यूज कर सकते हो, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो वाला यूज करिए आप, बस इतना काफी है। सेकेंडली, जो अंदर की तरफ से जो दांत होते हैं उनको प्रॉपरली ब्रश करिए। सेकेंडली, फ्लॉस आपने सुना होगा, फ्लॉस आते हैं, उनको फ्लॉस को आजकल रेडीमेड फ्लॉस आ रहे हैं, तो वो यूज एंड थ्रो होते हैं, यू कैन यूज इट एंड थ्रो। तो उससे जो बीचों बीच आपने जैसे चिकन खाया है, कुछ भी खाया है, फंसता है, तो यू कैन गेट इट रेक्टिफाइड। थर्डली, आप माउथ वॉशेस जो कि विदाउट अल्कोहल बेस्ड होते हैं, आजकल आ गए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। देन एवरी 3 months यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप। हम लोग बोलते हैं कि एक बार चेकअप करा लीजिए। इफ अगर इनिशियल स्टार्टिंग केरीज है तो उसको अभी अपन रोक के फिलिंग करके काम चला सकते हैं। लेटर ऑन इट विल गेट कन्वर्टेड टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट। केरीज एक्सटेंड हो गई तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, देन यू हैव टू गो थ्रू द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो उसको हम बचा सकते हैं अभी से। आजकल प्रचलन बहुत बढ़ गया है कि ब्रेसेस लगवाना, तो अब जो है युवा ब्रेसेस फ्री ट्रीटमेंट चाहते हैं। इट इज नोन एज इनविजिलाइन। इट इज क्लियर प्लास्टिक का होता है वो, उसको लगाइए एंड विद इन 6 months to 8 months योर टीथ विल बी इनसाइड विदाउट एनी ब्रेसेस। सो ब्रेसेस भी अब आ गया है, तो ऑलमोस्ट बहुत चलन में है, मतलब लगवा रहे हैं। फिर गम वीनियर्स आ गए हैं, सेरामिक वीनियर्स आ गए हैं, जो कि आपको थोड़े बहुत आ रहे थे दांत से तो आप सेरामिक वीनियर्स लगा के एंड यू कैन गेट करेक्टेड एंड स्माइल ऑल्सो ब्यूटीफुल। सर अगर हम फेस सर्जरी की बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से फेस सर्जरी की जाती है, कोई किसी की नाक खराब है, किसी का अगर फेस पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो इन सब चीजों का लोग बात सोचते हैं ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए कई सारे केसेस ऐसे देखते हैं हम लोग, इसमें नाक अगर टूट गई है तो वो फिर जहाँ फिक्स हो गई वहीं हो गई, इसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियोज में कैसे काम करते हैं? मतलब ये इसमें इलाज कितना जरूरी हो जाता है आगे? इसलिए क्या है कि अब जो चीज डिप्रेस हो चुकी है उसको लेट इट हील बाय 3 months। हम लोग यही बोलते हैं कि अब जो हो गया ठीक है, छोड़ दीजिए। आफ्टर 3 months देन वील हैव अ कॉस्मेटिक सर्जरी। वी कम इन टू कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो हम कॉस्मेटिक सर्जरीज में नोज लिफ्ट करते हैं, नोज के प्रॉपर पोजीशन देते हैं, टिप प्लास्टी होती है, सेप्टोप्लास्टी होती है। तो सेप्टम, आपने कई पेशेंट को देखा होगा रनिंग नोज रहती है रेगुलरली, समटाइम उनका सेप्टम डेविएटेड होता है, तो वी गेट थ्रू विद द सेप्टोप्लास्टी प्रोसीजर्स एंड वी गेट इट करेक्टेड। समटाइम्स वी टेक ग्राफ्ट फ्रॉम द ईयर, पिन्ना है, उसको हम लगाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ कार्टिलेज, बिकॉज इन द नोज इनसाइड वी हैव सम कार्टिलेजेस। अभी आप नोज को बेंड करेंगे तो बेंड होती है, so it has a cartilaginous portion inside, so we take it from the ear and we graft it inside and we make it straight, and the running nose, the blocked nose areas will get widened up and the running nose will be more or less be corrected. Okay. सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग सेंटर्स आपके हैं। अगर यहाँ पे आपने बताया था कि आप कोई कैंपेन चलाने वाले हैं, उस कैंपेन के बारे में बताइए। हमने अभी 24 अगस्त टू 25 सितंबर एक कैंपेन रन करा हुआ है, जिसमें वी आर गिविंग फ्री ओपीडी एंड फ्री स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एंड फ्री एक्सरेज टू पीपल दोज हु आर नीडी एंड दोज हु कम टू आवर बाय कॉलिंग अस। डायरेक्ट वॉक इन भी है, जो आ सकते हैं वो डायरेक्ट आके हमारे पास दिखा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा आफ्टर कोविड पेशेंट्स ने ये सोचा कि यार डेंटिस्ट बहुत महंगा है, जा रहे हैं हम ट्रीटमेंट कराने, मालूम नहीं कितना कॉस्ट लेगा, क्या उसका सिनेरियो होगा, क्या उसका प्रोटोकॉल होगा, और मालूम नहीं हो सकता है हम जाएंगे तो फर्स्ट विजिट में हमसे पैसे ज़्यादा ले ले। तो ये एक भ्रम बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ट्रस्ट चला गया, क्या जाएंगे तो ऐसा ना दांत ही निकाल दे और कुछ भी कर दे। तो हमने उनको एक रुझान के लिए कि प्रमोशनल एक्टिविटी कर रखी है, सो दैट दे कैन कम डाउन एंड हैव अ कंसल्टेशन डन। बिकॉज आदमी आजकल एक कंसल्टेशन नहीं करता, आजकल 2 से 3 कंसल्टेशन लेता है, उसके बाद ही वो काम करता है। तो फर्स्ट विजिट कंसल्टेशन, देन सेकेंड ओपिनियन लेता है, देन थर्ड ओपिनियन लेता है। तो हमने इसलिए लॉन्च कर रहा था ताकि सब लोग मेरे पास आ सके और मुझसे अपनी राय लेके जा सकते हो, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। सर अगर ओरल प्रोडक्ट्स हम देखें कहीं से, अभी फिलहाल के टाइम पे कई सारी चीजें, पहले तो टूथपेस्ट ही था, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो उसके बारे में जरा बताइए कि माउथ वॉश रहता है, कई सारी चीजें रहती हैं, आपको च्युइंगम चबा के भी जो है दांत व्हाइट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें बताइए कि ऐसे सही है गलत है? च्युइंगम चबा के दांत व्हाइट हो जाते हैं, ये सब एक प्रमोशनल एक्टिविटी है। एक्चुअली हमारे यहाँ हम लोग ब्लीचिंग भी कराते हैं दांतों की। तो ब्लीचिंग कराने में दिक्कत ये है इंडियन पॉपुलेशन में कि हम लोग हल्दी और मसाले इतने लेते हैं कि एवरी
within 6 months it gets again in the same position that we have done before only, before bleaching. तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आजकल इससे अच्छा पेस्ट आ गए, जो कुछ एंटी कैविटी पेस्ट होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो जो केरीज लग चुकी है वो तो ठीक है, लेकिन फर्दर आपको केरीज जो प्रॉब्लम रहेगी वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। देन कुछ मसूड़े के जेल आ गए हैं जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, तो जो भी मसूड़े की सूजन या दर्द आपको रहता है उससे आपको रिलीफ हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप घर पे आपको सिंधा नमक, सरसों का तेल, नींबू मिल जाएगा इजीली, आप उसको लीजिए। डेली रात में अच्छे से गम्स में और दांतों पे मसाज करके सोइए, आपको मैक्सिमम रिलीफ रहेगा। ही गम जो जेल्स हैं वो क्यों इतने वो रहते हैं, कारगर रहते हैं, क्योंकि आप उनको मसाज करते हो। एज सून एज हम मसाज करोगे, द ब्लड सर्कुलेशन जो हैम्पर हो रखी है वहां पर, कुछ भी या तो पस के कारण या किसी के कारण, वो चली जाएगी, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो जो भी आपकी हीलिंग प्रोसीजर्स है वो नॉर्मल आ जाएंगे। सो दिस इज द मेन थिंग। सर ये तो आपने पूरा उसका मैंने बताया, लेकिन अब बात यहाँ पर कर ले हम कि इस सब के बीच में आपके एक्सपीरियंस काफी अलग अलग रही हैं सबके साथ ही। तो ओरल प्रॉब्लम्स जो बच्चों को होती हैं या फिर जो बड़ों को होती हैं, उनमें क्या मतलब अभी फिलहाल के क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली कोरोना के बाद और कोरोना के पहले? बच्चों में ये रहा कि बहुत ज्यादा केरी एक्सपोजर बहुत रहा, लेकिन हम लोग ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट बच्चों के लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चों की जो दांत है ऑलमोस्ट 6-7 साल में ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे 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 वो निकलेंगे और नए आने लग जाते हैं। तो हम ये चाहते थे कि जो दांत निकले उसकी जगह पे कोई दूसरा दांत टेक ओवर ना करे, तो हम बस उसको गैप मेंटेनेंस बहुत प्रॉपरली गाइड करते हैं। जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कि केरीज एक्सपोजर जितना मिनिमम टू मिनिमम हो, जंक फूड्स या स्टिकी फूड्स जो भी ले रहा हो, एक बार इसको कुल्ला करा दीजिए। अगर ये ब्रश नहीं भी कर रहा है तो बस कुल्ला करा दीजिए, दैट इज इनफ फॉर हिम और हर, जो वो मेंटेन कर सके। और बाकी बड़ों में ये देखा गया है कि वो लोग तो ब्रश करते ही नहीं, रात को भूल ही जाओ आप, वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो लेट नाइट पार्टीज में आएंगे भाई 11:30-12 अगर वो घर पहुंच रहे तो उसके बाद तुमको ये पता ही नहीं था कि उनको ब्रश भी करना है, वो ऐसे आगे सो जाते हैं खा पी के। इसलिए जो भी आपको खाना लेना है दैट शुड बी 2 or 3 hours बिफोर व्हेनेवर यू गो टू स्लीप, सो दैट थोड़ी देर में आप पानी वानी पियोगे, ये सब करोगे तो वॉश ऑफ हो जाएगा, तो लेस केरीज एक्सपोजर रहेगा या कम कीटाणु लगेंगे आपके दांत में। सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुबह और रात में जो खाना हम खाते हैं, यानी कि कुछ लोगों की होती है आदत की बहुत स्टिकी फूड खाते हैं, बहुत ऑयली होता है, या फिर बहुत ज्यादा सकरा फूड खाते हैं कि लगातार शक्कर खा रहे हैं या फिर लगातार जो है मीठा खा रहे हैं, दांत कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल खराब हो जाते हैं उसके बाद वो डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं कि अब आप कुछ कर दीजिए तो ठीक हो जाए। तो ऐसा क्या करना चाहिए लोगों के, सही टाइम क्या है इन सब चीजों के लिए, सारी क्या हम लोग पहले से कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो दांतों में अगर खाने की हैबिट है भी? तो हम ब्रशिंग प्रॉपर्ली करें और ओरल हाइजीन मेंटेन करें, देन हम च्युइंगम ज्यादा से ज्यादा खाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुबह से खा रहे हैं तो रात तक खाते ही चले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे। देन बट उससे क्या होगा कि मसल एक्सरसाइज रहेगी, जो अगर मुंह में आप कुछ चीज भी रखते हो, लौंग भी रखते हो कुछ, तो फ्लूइड जो अपने रिलीज होते हैं ग्लैंड से, तो वो वेट रखते हैं माउथ को, वेट रखेंगे तो ऑलमोस्ट सूखापन कम रहेगा, तो केरीज एक्सपोजर और कम रहेगा। मैं ये बोलूंगा सभी युवा को कि जितना ज्यादा से ज्यादा गुटखा छोड़ने का प्रमोशन हो वो करें, और गुटखा ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर उपाय देख लें अगर यहाँ पे हम गुटखा अगर छोड़ने की बात आई, गुटखा सिगरेट या जो भी आजकल बच्चे लेते हैं या कोई भी इंसान ले रहा है, तो उनके लिए कहाँ से शुरुआत करें? कई लोगों को हैबिट हो जाती है, कई तलब हो जाती है लोगों को, बहुत ज्यादा छूटता नहीं है, और यही प्रॉब्लम है इंडिया में कि गुटखा खाने वाले लोग तो मुझे नहीं लगता कभी छोड़ पाते हैं। छोड़ देते हैं, मैं कई लोगों को देखा है जो कई बार एक झटके में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो ईगो पाई जाती है, जो धीरे धीरे होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट उनको तो पहले एक प्रोत्साहन देना चाहिए कि गुटखा छोड़ना है। गुटखा आदमी तभी छोड़ता है जब उसको लगता है कि यार अब मेरे को कैंसर होने वाला है, या अब मुझे कोई मुंह में छाला आ गया जो ठीक नहीं हो रहा कम से कम 2-3 महीने से, तब वो वरी होकर धीरे धीरे छोड़ता। कुछ लोग तो वो भी नहीं छोड़ते हैं, लगातार खाते रहते हैं। तो मैं यही उनको बोलूंगा कि पहले अगर आपको लग रहा है कि आप गुटखा का 10 पाउच रोज खाते हैं, समझ लीजिए यू मेक इट विद 5, कम कर दीजिए धीरे धीरे, जैसे 5 होंगे वैसे आप धीरे धीरे 3 पे ले आइए, 3 से फिर 2, हाँ 2 से फिर 1, फिर उस 1 वाले में आप सौंफ मिलाइए, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन चीज कम हो गई, तंबाकू कम हो गया,
फिर उसको हाफ करके फिर उसमें डबल द सॉफ्ट मिला दीजिए। धीरे 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 आपको आदत है च्यूइंग करने की, उसके टेस्ट की, रादर देन गुटखा खाने की। आपको थोड़ा पता है ये गुटखा है, हमने नाम दिया उसको गुटखा, हिंदी में गुटखा नहीं बोलते हैं। हाँ, इट इज ऑलमोस्ट अ माइंड गेम। भाई आप किसी बच्चे को, कोई बच्चा जिद्दी हो जाता है तो आप क्या बोलते हो, आप वहां चलो, उधर देखो, वो देखो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे उसको भूल जाता है कि मैंने क्या डिमांड करी थी मम्मी पापा से। तो वी हैव टू चेंज द माइंड ऑफ यूथ रादर देन चेंजिंग देम। वो हट पे आ जाएगा। आप हाँ, आप किसी को बोलोगे नहीं, आप, मैं आपको बोलूंगी नहीं नहीं आप मत आना यहाँ पर, आप मत आना, अच्छा नहीं है, आपके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप, व्हाट इट इज, वी शुड टेक इट वंस। मेरे मम्मी पापा ने बोला, मेरे फ्रेंड्स ने मना किया, कुछ ना कुछ तो है। तब वो फिर उसको धीरे धीरे उसको अपने वश में ले लेता है और धीरे धीरे माइंड पे जो उसकी एक्टिविटी करता है, क्या ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, हमको फीलिंग हो रही है। इसलिए धीरे धीरे माइंड मेकअप करिए यूथ का भी, और जिसको जो भी खाता है, हम लोग उसको धीरे धीरे प्रोत्साहित करके चेंज करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, इनके माउथ ओपनिंग ओनली 1 फिंगर है, वो चम्मच तक अंदर नहीं जाता है। अभी हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 8-10 पेशेंट का। पहले हम करते थे सर्जिकली करते थे, सर्जरीज कर देते थे और माउथ ओपन कर देते थे। अब कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि हम सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो हम उनको धीरे धीरे इंजेक्शन द्वारा उनके माउथ ओपनिंग को इलास्टिसिटी में लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे माउथ ओपनिंग करा रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो बिल्कुल हमने जाना इतना कुछ डेंटिस्ट और ओरल के बारे में। जी हाँ, अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाते हैं तो बिल्कुल आप अपने माउथ को जो है हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही कई सारी चीजें जो होती हैं वो माउथ में होने लगती हैं, और कोरोना के बाद तो कई सारी दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। ये लोगों में मिथ्स बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हमने हर मिथ का आपको इलाज बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसे आप अगर टोबैको के हैबिटेड हैं और साथ ही अगर आप सिगरेट भी पीते हैं तो आप हर चीज को धीरे धीरे जो है छोड़ सकते हैं। साथ ही आपने आपको ये भी बताया नितेश सहगल जी के पास जाकर जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कई सारे कैंप्स यहाँ पर लगने वाली हैं। तो बिल्कुल आपकी हर चीज जो है हेल्दी होनी चाहिए, यानी कि आपके बॉडी से लेकर आपके माइंड से लेकर आपके दांतों तक। तो बिल्कुल हमारी खास पेशकश शख्सियत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।